नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है हिमांशु चौबीसा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 11 कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर अध्याय 3 मृदा, जिसमें हम बात करने वाले हैं मृदा के बारे में। तो चैप्टर का नाम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। इससे पहले हमने देखा था भारतीय कृषि का इतिहास, महत्व, शाखा एवं क्षेत्र, अध्याय 1। उसके बाद में अध्याय 2 पढ़ा हमने, जिसका नाम था मौसम एवं जलवायु। अब हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 3, जिसका नाम है मृदा। तो आइए इस चैप्टर पर डिस्कस करते हैं, क्या है ये चैप्टर, इसको जानते हैं। इससे पहले यहां पर बेसिक से बात करेंगे तो बेहतर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, यहां पर परिभाषा के बारे में बात करें तो इसके बारे में परिभाषा के बारे में बात करें तो दो वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार दो परिभाषाएं दी है यहाँ पर। नंबर 1 वैज्ञानिक है बर्कमैन एवं ब्रेडी या ब्रेडी। दूसरे वैज्ञानिक का नाम है, वो है आपके, जिनका नाम है जोफे एवं मार्बट। क्या नाम है? जोफे एवं मार्बट। दूसरे वैज्ञानिक का नाम है नंबर 1 बर्कमैन और ब्रेडी, नंबर 2 जोफे एवं मार्बट या जोफे और मार्बट। ठीक है, उन्होंने अपने अनुसार अलग अलग परिभाषा दी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बर्कमैन और ब्रेडी के बारे में। मैं यहां पर लिख दूं बर्कमैन और ब्रेडी। बर्कमैन और ब्रेडी, ठीक है, आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। तो इन्होंने क्या कहा कि मृदा वह प्राकृतिक पिंड है, लिखते हुए चलते हैं। तो यहां पर इन्होंने कहा, क्या कहा कि मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित एवं अपक्षयित खनिज पदार्थों, यहां पर लिखेंगे खनिज पदार्थों एक बार फिर से कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और जो समझ में नहीं आ रहा वो कमेंट्स में बताना है। और नंबर दूसरी बात, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना है, क्योंकि फेसबुक पर भी इसी प्रकार से क्लासेस आपको वहां पर भी दिखाई देने लगेगी। और जो क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। और टेलीग्राम के अलावा इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर क्लास से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन और अपडेट्स वहां आपको मिलते रहेंगे। तो ये 3 काम करने हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना है, फेसबुक पेज को फॉलो करना है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जेड से रिलेटेड कक्षा 11, कक्षा 12 और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती है सबके बारे में जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। आगे बात करते हैं, तो यहां पर ये लिखिए सबसे पहले
यहां हमने अभी लिखा मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित पदार्थों, ये थोड़ा सा, अपक्षयित पदार्थों, लिखिए आगे, पदार्थों के तथा पदार्थों के तथा कार्बनिक पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों, लिखते हुए चलिए मेरे साथ में, तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने रूप से संश्लेषित होती है। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने रूप से संश्लेषित होती है। बने रूप से संश्लेषित होती है। यहां तक नोट कीजिए। देखेंगे यहां पर पूरी परिभाषा को एक बार देखिए। मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिज पदार्थों के तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने रूप से संश्लेषित होती है। यह पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है तथा जल एवं वायु की उपयुक्त मात्रा मिलने पर पौधों को यांत्रिक आधार तथा आंशिक जीविका प्रदान करती है। कहने का मतलब ये परिभाषा ये कहना चाहिए कि जब कार्बनिक पदार्थों का और खनिज पदार्थों का अपक्षयन होता है या अपघटन होता है, तो अपघटन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना। तो जब ये जो प्रक्रिया होती है, ये उसके बाद में क्या होता है कि मृदा का निर्माण होता है, साथ ही यह पृथ्वी को क्या करती है, एक पतले आवरण के रूप में ढका रखती है और जल एवं वायु की उपयुक्त मात्रा मिलने पर पौधों को क्या करती है, यांत्रिक आधार प्रदान करती है तथा आंशिक जीविका प्रदान करती है। किस प्रकार से? वो पोषक तत्व भी प्रदान करेगी, जल और वायु दोनों प्रदान करेगी, साथ ही आधार भी प्रदान करेगी। ठीक है, परिभाषा क्लियर होगी। एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी 1 है कि आपको जो दूसरी जो परिभाषा है वो मुझे कमेंट्स में लिखकर बतानी है। क्या नाम है वैज्ञानिक का? जोफे और मार्बट। ठीक है, क्लियर होगा। जोफे और मार्बट की दूसरी परिभाषा जो है वो मुझे कमेंट्स में लिखकर बतानी है, ताकि आप वो परिभाषा यदि समझ में नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट्स करना, मैं उस परिभाषा को समझा दूंगा। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है मृदा संगठन। जिसका नाम है मृदा संगठन। अगला टॉपिक है मृदा संगठन। क्या होता है मृदा संगठन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। मृदा संगठन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। क्या होता है कि यहां पर सॉइल कंपोजिशन क्या होता है कि जब वायु मृदा जो होती है, मृदा में आपको बता दूं 4 भाग बने होते हैं और इन 4 भागों में मृदा में 4 भाग बने होते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप देखेंगे 2 25 टोटल 100% भाग होता है। ये मृदा का भाग है। ठीक है, इसमें 4 अवयव पाए जाते हैं। इसमें 4 अवयव पाए जाते हैं जो क्या क्या है, सबसे पहले उनको देखते हैं। 4 अवयव है, लिखिए मेरे साथ में, लिखिए। ये जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं,
25 प्लस 25, ये क्या है? ये जो भाग होता है हमेशा ये ठोस पदार्थों से घिरा रहता है। क्या होता है? ये ठोस पदार्थों से घिरा रहता है। ठीक है, इसमें संपूर्ण पूरे भाग में ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये लिखिए, सबसे पहले उतारिए इसको। हमने इसको 4 भागों में बांट दिया है। आप 50% भी लिख सकते हैं। यहां पर 25% वायु और 25% जल होता है। ठीक है, शेष बचे हुए भाग को या फिर ठोस पदार्थ के अलावा भाग को क्या कहते हैं? मृदा रंध्रावकाश कहते हैं। सॉरी, इसको क्लियर करते हैं। मृदा रंध्रावकाश कहते हैं, सॉइल और स्पेस। जो कण पाए जाते हैं मृदा में, जो छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, उन बचे हुए छिद्र को मृदा रंध्रावकाश कहते हैं। ये पूरा 50% भाग दोनों मिलाकर ये ठोस पदार्थों से घिरा रहता है, जिसमें 25% वायु होती है, 25% जल होता है। ठीक है, इसमें भी 2 भागों में बटा हुआ होता है। एक बार इसको पूरा इस प्रकार से उतार लीजिए। एक बार पूरा उतार लीजिए, उसके बाद में थ्योरी लिखते हैं इसके बारे में। थ्योरी लिखना बहुत जरूरी है। तो यहां पर फटाक से इसको क्लियर करके, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लिखिए, थ्योरी लिखिए मेरे साथ में कि मृदा में मुख्य 4 अवयव महीन दशा में पाए जाते हैं। मृदा में मुख्य 4 अवयव महीन दशा में पाए जाते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं पाए जाते हैं, ओनली महीन दशा में पाए जाते हैं। नंबर 2 पॉइंट लिखिए फटाक से। तथा मृदा के अन्य अवयवों से बड़ी प्रकार मिश्रित रहते हैं, या फिर इसको ड्रॉप कीजिए। मृदा आयतन का लगभग 50% भाग ठोस पदार्थ से घिरा होता है, शेष आयतन को रंध्रावकाश कहते हैं। ये जो अभी मैंने जो आपको समझाया था, ये 50% भाग ठोस पदार्थों से घिरा होता है। ये जो हमने 25-25 लिखा था, 2 भागों में बांटा था, ये क्या है? ये दोनों क्या है? पोर स्पेस है। क्या कहते हैं इसको? पोर स्पेस। यानी कि हिंदी में कहो तो रंध्रावकाश। क्या कहते हैं हिंदी में? इसको कहते हैं रंध्रावकाश, पोर स्पेस, खाली जगह जिसे कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब लिखते हैं, थ्योरी लिखिए। मृदा आयतन का लगभग 50% भाग, इसको क्लियर करते हैं एक बार। मृदा आयतन का 50% भाग ठोस पदार्थ से घिरा रहता है,
ठोस पदार्थ से घिरा रहता है तथा शेष आयतन को रंध्रावकाश कहते हैं। शेष आयतन को रंध्रावकाश कहते हैं, रंध्रावकाश। ठीक है, लिखिए ये फटाक से उतार दीजिए। मृदा में 4 अवयव पाए जाते हैं। हमने कहा ठोस पदार्थ जो होते हैं उनमें देखिए 4 अवयव कौन कौन से, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर लिख रहा हूं खनिज पदार्थ, नंबर 1, नंबर 2 कार्बनिक पदार्थ, नंबर 2 कार्बनिक पदार्थ, नंबर 3 जल और नंबर 4 है वायु। ठीक है, लिख लीजिए। नंबर 4 नहीं दिख रहा है तो नंबर 4 है वायु। ये है मृदा के या फिर मृदा संगठन के 4 मुख्य अवयव, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जल और वायु। ठीक है, क्लियर होगा यहां तक, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो लिख लीजिए इसे। यहां पर हम लिखेंगे, एक पॉइंट और ऐड करेंगे, तो जिसमें किसकी बात कर रहे हैं वो समझा देता हूं आपको। हम बात कर रहे हैं इसकी रंध्रावकाश की। ठीक है, तो जिसमें 25% में जल, 25% में जल, जिसमें 25% में जल तथा 25% में वायु होती है। लिखिए ये पूरा। जिसमें देखिए मृदा में मुख्य 4 अवयव होते हैं, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जल और वायु। ठीक है, मृदा आयतन का 50% भाग ठोस पदार्थ से घिरा होता है, जिसमें 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। नंबर 1 खनिज पदार्थ, नंबर 2 कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। और जो शेष आयतन बचता है 50% भाग, उसे कहते हैं हम रंध्रावकाश, जिसमें पाया जाता है जल, जो योग जल, और नंबर 2 वायु। ठीक है, जिसमें 25% भागों में दोनों बटे होते हैं, 25-25 के मामले में तो 25-25 भाग दोनों का होता है। और इस प्रकार से इस संगठन को सॉइल कंपोजिशन कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप मैंने जो परिभाषा और मृदा संगठन के बारे में जो बताया आपको, सॉइल कंपोजिशन के बारे में, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब कल की क्लास हमारी क्या रहेगी, खनिज, कार्बनिक पदार्थ, जल और वायु के बारे में हम मृदा अवयव का वर्णन करेंगे। ठीक है, उसमें समझेंगे खनिज पदार्थ में क्या क्या पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या पाए जाते हैं, जल की मात्रा क्या होती है और वायु की मात्रा क्या होती है। ठीक है, ऐसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, 3 से 5% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, लगभग 35 या 30% खनिज पदार्थ उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये सभी हम कल पूरी तरह से इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे बताना कमेंट्स के माध्यम से। तो बाकी मिलते हैं नई क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।